नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेन ई टिकट बुक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेन टिकट बुकिंग के समय जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट आप बुक करते हैं, इसमें एक ऐसा बात है जिस पे ध्यान देना आपको ज़रूरी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है और ट्रेन टिकट के लिए आपने ट्रेन टिकट चेक किया, उस समय 4 सीट या 5 सीट अवेलेबल दिखा रहा है या एक सीट ही दिखा रहा है, कभी कभी मान लीजिए 10 टिकट दिखा रहा है अवेलेबल, और आप बुकिंग करते हैं। तो बुकिंग करने के बाद आपको जो टिकट मिलता है उस पर RAC या वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ मिल जाता है। इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि कस्टमर जो होगा वो आप पे गुस्सा करेगा, हो सकता है आपको पैसे भी ना दे, और पैसे ना देने के बाद भी हो आपसे लड़ सकता है कंफर्म टिकट के लिए, क्योंकि उसने आपको कहा था कंफर्म, आपने चेक करके बता दिया। तो कभी कभी ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं कि आपके समझाने से ना समझे। तो ये सब जो होता है, इससे बचने का एक तरीका है। क्या तरीका है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नई सिस्टम है कि आपने कंफर्म टिकट देख लिया है तो आपको कंफर्म टिकट मिल ही जाए। तो देखिए ये धोखा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा सेटिंग है जिसके बाद अगर कंफर्म टिकट होगा तो ठीक है, नहीं तो नुकसान आपको नहीं होगा। देखिए मैंने पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी यहाँ पे लॉगिन करके रखा है आपके लिए। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए स्क्रॉल करके आएंगे, ये ट्रेन जो है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ सर्च करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है दिल्ली टू मुंबई का टिकट सर्च करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 30 अप्रैल का टिकट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 अप्रैल का हम टिकट चेक कर रहे हैं। ये तो आपको ही पता है कि यहाँ पे एक एक करके ऐसे चेक करते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 मई की डेट में एक सीट खाली है। मान लीजिए कस्टमर मेरे पास आया है 1 मई का टिकट लेने दिल्ली से मुंबई का, और यहाँ पे हमने चेक किया तो 3rd AC में एक सीट दिखा रहा है खाली। तो हमने कस्टमर को बोल दिया कि एक सीट अवेलेबल है, अब बोल दिया उसने बुक करने के लिए। तो देखिए बुक करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ही पता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बोर्डिंग जो है ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर बाई चांस कभी बोर्डिंग ऑटोमेटिक ना आए तो आपको बोर्डिंग सिलेक्ट करना है, इसके बिना बुकिंग नहीं होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये तो आप कर लेंगे, पैसेंजर का नाम, मोबाइल नंबर, एज जो है ये सब तो आप कर ही लेंगे। ये यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, एक सीट बचा हुआ है तो ये लोअर या कुछ देने का मतलब नहीं है। अब देखिए स्क्रॉल करेंगे, क्या सेटिंग करना है आपको। जितना पैसेंजर डिटेल आपने भरना था भर लिया। अब नीचे आएंगे, ये यहाँ पे जो है ये यस वाला पे क्लिक रहना चाहिए, ट्रेवल इंश्योरेंस है। ये यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन पर क्लिक रहने से ये होता है, मान लीजिए आपने स्लीपर का टिकट बुक किया है और कभी कभी AC में टिकट खाली रह जाता है, मतलब सीट खाली रहता है, तो रेलवे उसको फ्री में अपग्रेड कर देती है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है। या 3rd AC का आपने बुक किया है और 2nd AC में सीट अवेलेबल हो, 3rd AC में ना हो, तो रेलवे क्या करती है कि बाद में इसको 2nd AC में कन्वर्ट कर देती है, कन्फर्म टिकट दे देती है वो, और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहती है। इसके लिए ये रखने से फ़ायदा है। अब देखिए करना क्या है, वो सेटिंग ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नो चॉइस वाला है, यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक ओनली इफ टिकट इज कन्फर्म, ये वाला सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किस कंडीशन में करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए
इसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेशन नॉट इंटरमीडिएट लिख रहा है, तो ये कोई मतलब नहीं है, ये मैं टिकट बुक कर नहीं रहा हूँ, ऐसे मैं आपको सिर्फ सिखा रहा था। तो देखिए कहने का मतलब है वो जो मैंने आपको दिखाया है सेटिंग, बुकिंग इफ कंफर्म ओनली टिकट, वो करने से फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए कि एक टिकट खाली था, एक सीट खाली था, जैसे आप देख सकते हैं एक सीट खाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप बुकिंग करेंगे तो वो सीट अवेलेबल हो। बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं, ट्रैवल एजेंट पूरे इंडिया में, फिर ऑफलाइन भी टिकट काउंटर से भी टिकट कट रहा है, आप टिकट बुक कर रहे हैं, ये तो चलिए एक सीट है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 10-11 सीट दिखा रहा है, आप बुकिंग करते हैं आपको वेटिंग मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? पूरे इंडिया में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट बैठे हैं और रेलवे काउंटर्स है, आप जितना देर यहाँ पे बुकिंग करने में लगाएंगे उतने देर में कहीं ये टिकट बुक हो जाता है, तो जाहिर सी बात है सीट बुक हो गया तो वेटिंग लिस्ट ही मिलेगी। लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा था, आपने बुक किया, आपको वेटिंग मिल गई, तो उस कंडीशन में क्या है कि कस्टमर आपको भड़क जाएगा, कैंसिलेशन चार्ज आपको नहीं देगा, क्योंकि आपको ही पता है टिकट अगर वेटिंग भी रहता है तो ऑनलाइन वाला टिकट वेटिंग वाला रहने के बाद भी कैंसिल करेंगे तो आपका पैसा कट जाता है, तो कस्टमर आप पे गुस्सा करेगा ही और आपको चार्ज भी नहीं देगा। इस नुकसान से बचने का एकमात्र तरीका यही है, आप जब भी ऐसे सिचुएशन में टिकट बुक करते हैं जहाँ पे कि 20-25 सीट से कम सीट अवेलेबल हो और आपको कंफर्म टिकट ही चाहिए, तो ये कंफर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। 20-25 से ज़्यादा सीट खाली है तब इसको कंफर्म नहीं करते हैं। उस कंडीशन में अगर कस्टमर कहता है हमें लोअर चाहिए, अपर चाहिए, तो वो सीट जो होता है वो वाला आप ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे 20 से कम सीट खाली है और टिकट बुक कर रहे हैं और उस समय अगर कस्टमर बोलता है हमें लोअर वगैरह कुछ चाहिए, तो आप ऊपर में ऑप्शन दे देंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, देखिए जैसे देखिए अगर कस्टमर कहता है आपको हमें लोअर सीट चाहिए या अपर, तो ये प्रेफरेंस जो है ना, यहाँ से लोअर या अपर जो देना है आप दे दीजिए। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना, नो चॉइस, यहाँ पे ये लोअर वगैरह जो है ये ऑप्शन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बुक ओनली इफ टिकट कंफर्म ही लेना है। अगर ज़्यादा सीट अवेलेबल है और कस्टमर कहता है हमें लोअर सीट चाहिए, तो उसका कंडीशन में ऊपर लोअर दे दीजिए और यहाँ भी दे दीजिए बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड, नहीं ये वाला नहीं, ये रहा बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड, ये वाला कर लेंगे। ये वाला करने से यही फायदा है, अगर बाई चांस मान लीजिए उस समय तक अगर ये सीट मतलब बुक हो जाता है कहीं से, तो आपका टिकट बुक होगा ही नहीं, लिख के आ जाएगा नो सीट अवेलेबल क्राइटेरिया मीट लिख के आ जाएगा और आपका बुकिंग फेल हो जाएगा। तो आपको ही पता चल जाएगा कि बुकिंग क्यों फेल हुआ है। और उसके बाद क्या है कि आपका टिकट बुक नहीं होगा तो कैंसिलेशन करने का लफड़ा नहीं होगा, कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कस्टमर को भी जब दिखा देंगे कि भाई सीट बुक हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस यही एक चीज़ है यहाँ पे जो कि आपको ध्यान देना है। अगर आप ट्रेन ई टिकट बुक करते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। और ये तो मैंने आपको पे पॉइंट इंडिया के लिए बताया है, लेकिन आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हों तो भी आपको ये वाला ऑप्शन हर जगह मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपको ज़रूरी है टिक रखना, ताकि आपके साथ धोखा ना हो। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।